अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जैसे लेक्चर नंबर 6 तक की जो वीडियो थी, पिछले जो लेक्चर नंबर 6 मैंने दिया था आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में, वहाँ पर वहाँ तक मैंने आपको जो रेवेन्यू फंक्शन है वो भी कंप्लीट करवा दिया था। तो अगर आप कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन आपको आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका तकरीबन 95% जो पोर्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लीट है, ठीक है। और बहुत डिटेल में मैंने आपको रेवेन्यू फंक्शन भी कराया, कॉस्ट फंक्शन भी कराया, ठीक है। आमतौर पर जो बाकी कोई प्राइवेट अकेडमीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं, लेकिन जो थोड़े से कॉलेजेस हैं नॉर्मल लेवल के, वहाँ पे डिमांड क्या नाम है रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन इतनी डिटेल से नहीं कराया जाता जितनी डिटेल से मैंने आपको कराया है। तो वहाँ तक आपका तकरीबन कोई 95% पेपर कंप्लीट है। अब एक छोटा सी चीज़ रह गई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पोर्शन। वो पेपर में बहुत देर से तकरीबन नहीं आया, पिछले आप काफ़ी लंबे अरसे के आप देखेंगे पास पेपर तो वो नहीं आया। तो वो चलिए फिर भी वो करवाऊँगा मैं आपको आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो पोर्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं उसका पॉइंट नंबर 3 जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अच्छा, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कॉस्ट फंक्शन में वो आपको क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन करेगा देगा, या फिर वो आपको रेवेन्यू फंक्शन में प्राइस देगा और आपने उसका टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है, या फिर आपको टोटल रेवेन्यू डायरेक्ट भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक वो देगा, क्वांटिटी डिमांडेड का एक फंक्शन देगा। जैसा कि आप ये देखें, क्वांटिटी डिमांडेड क्यू डी इज इक्वल टू QD is equal to 50 minus 4P अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ क्या नाम है कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन में आपने देखा था कि उसमें जो कांस्टेंट होता था, वेरिएबल होता था, सॉरी माफ कीजिएगा, जो वेरिएबल होता था वो Q से उसने उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। Q से मराद है क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे वो आपको जो वेरिएबल है वो P से फाइंड कर रहा है, इसका मतलब प्राइस, इसका क्या मतलब है प्राइस, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब और यहाँ पे उसने आपको जो P है प्राइस, उसकी वैल्यू भी दी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि P इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब उसने आपको एक फंक्शन दिया होगा क्वांटिटी डिमांडेड का, जिसमें जो वेरिएबल है वो P से डिनोट होगा और P का क्या मतलब है प्राइस, और प्राइस उसने आपको क्वेश्चन में दी भी होगी। तो उसने आपको पेपर में ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो क्वेश्चन है ये किया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में आपने इससे पहले अपने चैप्टर नंबर 3 में जो किया है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर, उसमें आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक फार्मूला पढ़ा होगा, और वो क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड AD इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा P डेल्टा Q ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाई विद P ओवर Q, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने आईकॉम में पढ़ा ये वाला फार्मूला आपने, उसके बाद बीकॉम में भी जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है डेल्टा Q ओवर डेल्टा P इंटू P ओवर Q। इसमें क्या फाइंड हो रहा है, इसमें से सिर्फ उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, P की जो वैल्यू है वो उसने हमें दी हुई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसका मतलब हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, डेल्टा Q और डेल्टा P और Q, ये हमने इसमें फाइंड करनी है 2 चीज़ें, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले का ये वाला पोर्शन डेल्टा Q ओवर डेल्टा P। तो सिंपल सी एक बात चीज़ है, डेल्टा Q
ओवर डेल्टा पी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू डी फंक्शन। मतलब ये उसने अभी क्यू डी फंक्शन दिया हुआ ये वाला, ये 50 माइनस 4p प्लस 0.2 पी क्यू, ये पी स्क्वायर, ये वाला जो फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्यू डी फंक्शन क्या है। क्यू डी इज इक्वल टू 50 माइनस 4p प्लस 0.2 पी स्क्वायर। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें स्टूडेंट्स तो वो बनता है 0 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 0.2 पी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा माइनस 4 इंटू प्लस 0.4 पी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें इसका डेरिवेटिव मिल गया माइनस 4 प्लस 0.4 पी। ठीक है, और अब यहाँ पे देख लें बस बात ऐसा भी होगा कि ये जो यहाँ पे जो कांस्टेंट ये जो वेरिएबल है पी ये नहीं आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऐसे होता है और कुछ क्वेश्चन में ऐसे होता है कि अगर हम इसका क्यूडी फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो जो पी है यहाँ पे ये गिवन होता है। तो इससे सिंपल सी एक बात है, पी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, इसकी जगह हम एक पी की वैल्यू पी की जगह इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 0.4 इंटू 5। तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, प्लस 2, तो हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये हमें उसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला का एक चीज मिल गई। उसके बाद हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि पी तो हमें पहले गिवन है, हमने क्यू जो है इस फॉर्मूले का ये वाला क्वेश्चन ये फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू पुट P is equal to 5 in QD फंक्शन। मतलब ये जो QD फंक्शन है इसकी जगह P is equal to 5, तो कि P की वैल्यू वो हम पुट कर देंगे तो हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 माइनस 4P प्लस 0.2 पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लीजिए 50, दूसरे स्पेस को चेंज करते हैं ताकि आपको 50 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 0.2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 50 माइनस 20 प्लस 0.2 इंटू 25 which is equal to 50 माइनस 20 प्लस 5। तो क्यू हमारे पास गिवन है, क्यू हमारे पास अब निकल के आ गया स्टूडेंट्स 35। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास दोनों चीज़ें इस फॉर्मूले की हर चीज़ निकल रही है। डेल्टा क्यू और डेल्टा पी भी फाइंड हो गया, पी भी पहले की मतलब हमने क्यू भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तीनों चीज़ें हमें अब फाइंड हो गई हैं, जिनके बीच में सर्कल लगा रहा हूँ, ये क्रॉस लगा रहा हूँ, ये चीज़ें
हमें एक फार्मूले में रिक्वायर्ड थी, जो हमें तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मिल गई है, तो देर किस बात की, इसको फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, क्यू डी is equal to delta Q over delta P into P over Q। ठीक है, डेल्टा Q और डेल्टा P का हमें क्या मिला था, -2 इंटू P हमारे पास क्या था 5 और Q क्या निकल के आया था 35। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे क्या नाम है फंक्शन को, तो हमारे पास ईडी का आंसर निकल के आएगा -0.28। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे अब पता चल चुका है कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या, एक क्यूडी फंक्शन हमें गिवन, एक ओवर रिव्यू में दे रहा हूँ आपको दोबारा कि सबसे पहले हम उसने हमें एक क्यूडी का एक फंक्शन दिया होगा। ठीक है, उससे जो वेरिएबल है वो पी कुछ डोनेट करेगा, पी से डोनेट करेगा, और पी का क्या मतलब है, प्राइस। ठीक है, प्राइस की वैल्यू हमें गिवन होगी पहले। ठीक है, उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला कर चुके हैं पहले चैप्टरों में। ठीक है, जो कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस क्यूडी फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद पी हमें गिवन है, क्यू फाइंड करने के लिए हम ये जो क्यूडी फंक्शन है इसमें हम पी की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमें गिवन होगी, तो हमें तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद हम सिंपल फार्मूले में इसको पुट करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था क्या नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब मैं इसको आप रोक लीजिए, वीडियो को रोक के अपने किसी भी नोट्स वगैरह पे इसको कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद मैं फिर अब इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है उसके फंक्शन पे चलूँगा। वो बिल्कुल ही छोटा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला भी इसका सेम है, फाइंड करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि ये थोड़ी ट्रिकी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आजकल तो किसी गैरेंटीज वगैरह में या प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में कराया भी नहीं जाता, लेकिन फिर मैं आपको कराऊंगा। और इसका रोक लीजिए, फिर मैं इसको आप अगले फिर इसी लेक्चर में, इसी वीडियो की बी पार्ट में मैं आपको कराता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फंक्शन। अच्छा जी स्टूडेंट, तो इस वीडियो के पार्ट ए में हम कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पोर्शन, और इसमें हम करेंगे अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, जो कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पॉइंट नंबर 4 और उसका आखिरी पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसा कि क्वांटिटी डिमांडेड में जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कर रहे थे, उसमें आपको क्यू डी क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन गिवन था, इसमें आपको क्वांटिटी सप्लाई मतलब क्यू एस को फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू 10 + 5t प्लस 0.2 इंटू पी स्क्वायर, और इसमें भी हमने T इज इक्वल टू 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इलास्टिसिटी डिमांड का पोर्शन फाइंड कर रहे थे, इसलिए हमें क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन गिवन होता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सप्लाई फाइंड करने लगे इसलिए हमें क्वांटिटी सप्लाई मतलब QS फंक्शन जो है वो गिवन है। ठीक है, इसके लिए भी सिंपल सा वही स्टेप करना है, वही फार्मूला है क्वांटिटी सप्लाई का भी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी वही फार्मूला है और तरीका भी सिंपल वही है। इलास्टिसिटी ऑफ ES इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा P इंटू P ओवर Q, यही फंक्शन होगा गिवन। ठीक है, उसी तरीके से हमने अगर ये वाला पोर्शन फाइंड करना है, उसके लिए हम इसका QS फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है,
डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू एस। तो क्यू एस का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0.2 पी 2 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 0.4 पी, प्लस 0.4 पी। ठीक है, यहाँ पे हम पी की वैल्यू पुट कर देंगे 5 प्लस 0.4 इंटू 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 2, तो हमारे पास निकल के आ गया आंसर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा क्यू और डेल्टा वी हमारे पास क्या निकल के आ गया? 7। अब हम इसको अगर माफ कीजिए मार्कर में तंग कर रहे हैं आप मुझे, अब हम फाइंड करेंगे क्यू। तो क्यू का फॉर्मूला जैसे हमें डिमांड फंक्शन में फाइंड करके आए हैं, क्या था? क्यू इज इक्वल टू पुट P is equal to 5 in quantity supply function। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 0.2 इंटू 5 टू स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 10 प्लस 25 प्लस 5। ठीक है, ये मतलब इसको यहाँ पे खत्म करके आप कंप्यूटर ट्रैक भी कर लीजिए। ठीक है, ये 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू आ गया 40। ठीक है, अब फिर से तीनों चीज़ें जो फाइंड करनी थी वो हमें फाइंड हो चुकी है। तो जस्ट इसको हम अब पुट करेंगे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसमें हम क्या पुट करेंगे? अब वैल्यू 7 इंटू 5 ओवर 40। ठीक है, तो जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.875। लीजिए, अल्लाह के फजल करम से हमारा जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट है। और सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया इसमें, मार्कर काम नहीं कर रहे तो मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको इसमें क्या कराया? कॉस्ट फंक्शन। फिर मैंने आपको क्या कराया इसमें? रेवेन्यू फंक्शन। फिर मैंने आपको इसमें क्या कराया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फंक्शन। ठीक है, तो यही आपके जो है क्या नाम है टोटल यहाँ पे आपके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है बीकॉम पार्ट 1 के लिए। तो अगर फर्दर आपकी कोई वो क्यूरीज हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और ये मेरे नोट्स हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के, मेरे अपने हाथ के लिखे हुए हैं। तो अगर ये आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने ईमेल एड्रेस लिख दें, मेरे अपने बड़े अच्छे लिखे हुए नोट्स हैं। तो अगर आप इसको अब किसी को भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, आपको इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूँगा। ठीक है,
तो यहाँ फिर से आपको वही बात रिपीट करूँगा कि ये जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है ये बीकॉम पार्ट 1 के पेपर में लाजमी आता है क्वेश्चन, और ये बीकॉम पार्ट 1 में बल्कि 2 में भी एक वाहिद थ्योरी का सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है 20 में से 20 नंबर लेने का चांस मिलेगा। और अगर आपका बिल्कुल 100% ठीक है ये क्वेश्चन तो आपके 20 में से 20 नंबर 100 आउट ऑफ 100% आएंगे। और साथ ये आपका टाइम भी बचाएगा, मतलब बाकी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको 30 से 35 मिनट लगते हैं, फिर आपको पेपर में आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते करते जल्दी होती है कि मैं जल्दी तक करूँगा, स्टैंडर्ड गुजर जाए, फिर आपने प्रेजेंटेशन भी देनी होती है। इस क्वेश्चन में ना आपने प्रेजेंटेशन देनी है ना आपने कुछ और करना, सिर्फ एक मैथमेटिकल पोर्शन जो सॉल्व करना है और आपको 20 में से 20 नंबर पक्के हैं। आपकी शीटें भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 शीटों में आपका ये आ जाए, 2 पेज से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपकी शीटें भी बचाएगा बाकी थ्योरी क्या नाम है थ्योरी के क्या नाम है क्वेश्चन के लिए, और आपको 20 में से 20 नंबर भी देगा। तो मेरा तो यही सजेशन है कि ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करें, कंपलसरी जाके पक्का करें और लाजमी करें, और साथ मेरी बेस्ट विशेज़ आपके लिए आपके साथ हैं इस क्वेश्चन के लिए। बाकी अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।